वो जब मरा तो उसकी चिता पर कई टीन घी के डाले गए, लेकिन चिता थी कि आग ही नहीं पकड़ रही थी। वो कोई आम बंदा नहीं था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाम था। इसलिए इस गैर मामूली वाक़े की खबर मिनटों में पूरे इलाके में फैल गई। लोग जोग दर जोग शमशान घाट पहुंचने लगे। इस शख्स की जामिया मस्जिद दिल्ली इमाम बुखारी साहब से बहुत अच्छी दोस्ती थी। इमाम साहब भी ये वाक़या सुनकर फौरन शमशान घाट पहुंच गए। उन्होंने इसके लवाहिकीन को समझाया कि इसकी चिता और अर्थी को आग नहीं लगेगी, चाहे पूरे हिंदुस्तान का घी इस पर डाल दो, बेहतर यही है कि इसको आराम के साथ दफन कर दो। लिहाजा तारीख में पहली मर्तबा एक हिंदू को जलाए बगैर शमशान घाट के अंदर ही दफन करना पड़ा। ये शख्स कौन था? इसकी चिता को आग क्यों नहीं लग रही थी? इसके हिंदू होने के बावजूद अपने धर्म की बजाय मुसलमानों की तरह सपुर्दे खाक क्यों किया गया? इन तमाम सवालात के जवाबात आज की दास्तान आपको पहुंचाएंगे। और यहाँ पर ख़वातीन और हज़रात, हम आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आप नाज़रीन बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। दोस्तों, तक़सीम हिंदुस्तान से पहले लाहौर के 2 अशाती इदारे बहुत मशहूर थे। पहला दरसी कुतब का काम करता था और इसके मालिक अतरचंद एंड कपूर थे, और दूसरा इदारा अगरचा गैर मुस्लिमों का था, लेकिन उसके मालिक पंडित नोल कपूर कुरान पाक की तबात व इशात का काम करते थे। नोल कपूर ने एहतराम कुरान का मयार मुकर्रर किया हुआ था कि किसी और इदारे को नसीब न हो सका। नोल किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला सबाक वाले हिफाज इकट्ठे किए और इनको ज्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का ये आलम था, जहाँ कुरान पाक की जिल्द बंदी होती थी वहाँ किसी शख्स को, खुद नोल कपूर को भी जूतों समेत दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। 2 मुलाजमीन ऐसे रखे थे जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि दिन भर इदारे के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते कि कहीं कोई कागज का टुकड़ा जिस पर कोई कुरानी आयात लिखी होती निहायत इज्जत और एहतराम से उठाते और बोरी में जमा करते, और फिर इन बोरियों को जमीन में दफन कर दिया जाता। वक्त गुजरता रहा, तबात व इशात का काम यूं ही जारी रहा और फिर बरे सगीर की तकसीम हो गई। मुसलमान, हिंदू, सिख नकल मकानी करने लगे। हिंदुस्तान से तमाम मुसलमान पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने लगे तो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम हिंदू सिख वहाँ का रुख करने लगे। नोल किशोर भी लाहौर से सकूनत तर्क करके नई दिल्ली इंडिया चले गए। उनके इदारे ने दिल्ली में भी हस्बे साबिक कुरान पाक की तबात व इशात का काम शुरू कर दिया और वहाँ भी कुरान पाक की इज्जत व एहतराम का वही आलम था जो लाहौर में था। हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान की तरह करोड़ों मुसलमान बसते थे, चुनाचा उनका काम चल पड़ा। इदारा तरक्की का सफर तय करता रहा और कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच गया। नोल किशोर जी भी बूढ़े हो गए, अब घर आराम करने लगे, जबकि उनके बच्चों ने इदारे का इंतजाम संभाल लिया और इदारे की रिवायत के मुताबिक और नोल किशोर के हुक्म के मुताबिक कुरान पाक के अदम एहतराम का सिलसिला इसी तरह कायम रखा। आखिरकार नोल किशोर जी का वक्त आखिर आ गया और ये इंतकाल करके खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी वफात पर मुल्क भर के तूलो अर्ज से उनके अहबाब उनके यहाँ पहुँचे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके क्रियाक्रम के लिए इकट्ठे हुए। उनकी अर्थी रखी गई, अर्थी पर घी डाला गया और चिता को आग लगाई गई। चिता पर घी डालकर चिता को आग लगाई गई तो एक इंतहाई हैरतनाक वाकया हुआ। नोल किशोर जी की चिता आग ही नहीं पकड़ रही थी। पहले ये समझा गया कि शायद घी नाकस है या लकड़ियाँ गीली हैं, मगर सब कुछ तब्दील करने के बावजूद, चिता पर और घी डालने के बावजूद आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बेसूद। ये एक नामुमकिन और नाकाबिले यकीन वाकया था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसके अजीजो अकारब और मुख्तलिफ लोगों ने बारी बारी चिता को आग लगाने की कोशिश की, मगर सब कोशिशें नाकाम ठहरी। लम्हों के अंदर ही ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि नोल किशोर की अर्थी को आग नहीं लग रही। मखलूक खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उलट पड़े। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरान और परेशान थे। होते होते जब ये खबर जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुँची तो वो भी शमशान घाट आ गए। नोल किशोर जी इनके करीबी दोस्त थे और वो इनके एहतराम कुरान की आदत को अच्छी तरह जानते थे। इमाम साहब ने पंडित जी को मुखातिब करते हुए कहा, आप सबकी चिता जलाने की साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब पर जिस तरह उम्र भर खिदमत और एहतराम किया है, उसकी वजह से इसकी चिता को कभी आग लग ही नहीं सकती। आप पूरे हिंदुस्तान का तेल भी इस पर डाल दें तो इसकी चिता को आग नहीं लगेगी। लिहाजा इनको इज्जत और एहतराम के साथ दफना दिया जाए। चुनाचा इमाम बुखारी साहब की बात पर अमल करते हुए नोल किशोर की चिता को आग लगाने की बजाय उनको बाइज्जत तरीके से दफन कर दिया गया। ये हिंदुस्तान की तारीख का पहला वाकया था कि किसी हिंदू को आग न लगने की वजह से उसे शमशान घाट में ही मुसलमानों की तरह दफना दिया गया। अब दोस्तों जरा तसव्वुर कीजिए कि एक गैर मुस्लिम अल्लाह के कलाम आखिर का किस कदर एहतराम करता था
और हम जिनके लिए ये किताबे अजीम उतारी गई है वो इसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सर पर रखकर अपने मुखालिफिन पर इल्जामात लगाने का काम लेते हैं। इससे बढ़कर इस किताब की तौहीन और क्या होगी। आज दूसरे ममालिक के कुछ गैर मुस्लिम इस्लाम दुश्मनी में इस अजीम किताब को नजरे आतिश करके समझते हैं कि उन्होंने बहुत अजीम काम किया है। हालांकि इस हरकत से सिवाय नफरत और कुछ नहीं हासिल होने वाला। एक हिंदू एहतराम कुरान में इस दुनिया की आग से महफूज रहा। हम इस किताब पर ईमान लाने वाले अगर इसकी सही कदर करें तो क्या ये किताब हमें जहन्नुम की आग से नहीं बचाएगी। और हर मुसलमान का ये ईमान है कि अल्लाह ताला का ये कलाम इसे जहन्नुम की आग से महफूज रखेगा। जहाँ तक नोल किशोर के वाक़े का ताल्लुक है तो बाद में हिंदुओं ने इनकी एक समाधि भी तामीर करवाई थी। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान जाकर अपने अपने अकायद और मजहब के मुताबिक इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करने लगे थे। आज की तो हमें नहीं खबर, मगर 1970 तक इनकी समाधि पर रौनक लगी रहती थी। और ये इस बात का सबूत था कि हमें कुरान की बरकत सिर्फ मुसलमानों तक ही महदूद नहीं है। कुछ बरस कबल फ्लोरिडा के एक पादरी टेल जॉन्स ने दुश्मनी के तहत कुरान पाक को जला देने का ऐलान किया था। इसके इस फेल पर हर सिमत मुजम्मत हुई थी और हैरत की बात ये थी कि इसकी मुजम्मत करने वालों में से गैर मुस्लिम भी शामिल थे। कुरान की अफादियत, कुरान का इजाज और कुरान की अजमत मुसलमानाने हिंद के लिए फख्र व जिहाद की राहें तयन करता है। वही दुनिया के सामने अपनी इज्जत के दरीचे खोलता है। कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान के अंदर ऐसे इसरार व उरूज पिन्हा है कि आज भी उस पर रिसर्च हो रही है। कई साइंसदान, कई रिसर्चर्स तहकीकात के बाद मुशरके बा इस्लाम हुए हैं। और अमेरिका और यूरोप में जहां तेजी के साथ इस्लाम का दायरा वसी हो रहा है, इसमें बिलाशुबा इस्लाम पर रिसर्च, कुरान मुताले का सबसे अहम रोल है। नेपोलियन बोनापार्ट, मलका विक्टोरिया से लेकर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह और ऐसी कई शख्सियात हैं कि जिन्होंने इस्लाम तो कबूल ना किया मगर कुरान की इज्जत को दिल से तस्लीम करते हुए उसे आलम इस्लाम के लिए मशअल राह करार दिया था। ये एक वसी हकीकत है कि रूए जमीन कभी अहले इल्म और अहले फहम से खाली नहीं रही, जिनका ताल्लुक दुनिया के हर मजहब से था। ऐसे लोगों ने कुरान करीम का गहराई, यकसुई और गैर जानिबदाराना मुताला किया और अपने नजरियात को दुनिया के सामने पेश किया और ये तस्लीम किया कि कुरान ही वो किताब है कि जिसके जरिए दुनिया और इसमें बसने वाले लोगों की जिंदगियां तब्दील की जा सकती हैं। इस किताब ने दुनिया को ऐसे कवानीन दिए जिस पर हर मजहब, मिल्लत के मानने वालों के लिए इंसाफ ही इंसाफ है और ऐसे असूल अता किए कि जिनमें सिर्फ नस्ल इंसानी के लिए फलाह ही फलाह है। मशहूर तारीखदान जनरल न्यूलिन बोनापार्ट ने कहा था कि मेरा यकीन है कुरान पाक के कवानीन ही इंसानियत के लिए सच्चे असूल हैं। नस्ल इंसानी की फलाह कुरान पाक के निज़ाम हयात में है। और हिंदुस्तान के मशहूर सियासतदान कायदे आज़म की दोस्त सरोजनी नायडू ने तो इन अल्फाज में कुरान पाक पढ़ने का एतराफ भी किया था कि मैं कुरान पढ़ती हूँ तो मुझे जिंदगी के बर्पा करने वाले असूल नजर आते हैं जो सारी दुनिया की कामयाबी और कामरानी के लिए रहनुमा असूल हैं। बिलाशुबा कुरान करीम दुनिया की लासानी और बेनजीर किताब है जो जिंदगी के तमाम असूल जिस तरह खोलकर बयान करता है, ऐसी बात इससे पहले किसी भी आसमानी किताब में नहीं मिलती। टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केथ मोरे, जो एनेटमी और बायोलॉजी के मारूफ सियासतदान हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ये इंतहाई हैरानगी की बात है कि इंसानी इर्तिका के बारे में कुरान पाक में जो जिक्र किया गया है उससे काबिल कदर हेल्प मिलती है। मेरे नजदीक ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो भी कलाम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा वो अल्लाह ताला ही की किताब की जानिब से था, क्योंकि जदीद इल्म और जानकारियां सदियों बाद दरियाफ्त होती हैं। और दोस्तों, आपने देखा कि गैर मुस्लिम भी कुरान पाक की इज्जत और एहतराम में किन अल्फाज में ताज़ीम करते हैं और इनके एहतराम में कुरान को क्या मुकाम देते हैं। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है कि कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है, दर हकीकत कुरान पाक रहनुमाई करता है और दूसरे रास्तों के मुकाबले ज्यादा शफाफ राह रास्त दिखाता है। अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं कि हमने तुम पर ऐसी किताब नाज़िल की है जिसमें तमाम मसाइल का हल मौजूद है। ख़वातीन व हज़रात, हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं और हमें यही दुआ करना चाहिए हम अपनी जिंदगी के तमाम तर मसाइल का हल कलाम इलाही से ही तलाश करें और अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि न सिर्फ इस दुनिया की बल्कि आखिरत की जिंदगी भी इस कलाम इलाही से कामयाब बना लें। अगर आप सबके दिल की भी यही दुआ है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ख़वातीन व हज़रात, और आखिर में हम आपको यहाँ पर एक याद दहानी कराते चले कि अगर अभी तक आपने हमारे